डरावनी कहानी जो आपको अंत तक डराती रहेगी। अनिकेत एक युवा पत्रकार था जिसे अजीब और रहस्यमयी मामलों की कहानियां लिखने का शौक था। एक दिन उसे एक गुप्त स्रोत से खबर मिली कि एक ट्रेन नंबर 666 नाम की रहस्यमयी ट्रेन है जो रात 12 बजे दिल्ली से चलती है और सुबह तक लापता हो जाती है। लोगों का कहना था कि जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अनिकेत को यह अफवाह लगी, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार इस रहस्य को सुझाने के लिए बेचैन था। आखिरकार उसने खुद इस ट्रेन में सफर करने का फैसला किया। उसने टिकट खरीदा और उस रात ठीक 11:45 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर अजीब सन्नाटा था, कहीं कोई यात्री नहीं दिख रहा था। स्टेशन मास्टर ने उसे चेतावनी दी, इस ट्रेन में मत चढ़ो वरना कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन अनिकेत ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सामने से काले धुएं से घिरी ट्रेन नंबर 666 प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन के अंदर घुसते ही अनिकेत को महसूस हुआ कि ये कोई आम ट्रेन नहीं थी। कोच बहुत पुराने थे, जैसे किसी भूतिया फिल्म का सेट हो। हर जगह धूल जमी थी और सीटें टूटी हुई लग रही थीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि कुछ यात्री पहले से ही सीटों पर बैठे थे, लेकिन उनका हाव भाव अजीब था। उनकी आंखें सुनी थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वे लगातार उसे घूर रहे थे। अनिकेत ने अपनी सीट पर बैठते ही अपने कैमरे और नोटबुक को तैयार कर लिया, लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से चल पड़ी। रात के 12:15 बजे अनिकेत ने महसूस किया कि ट्रेन की खिड़कियों के बाहर कोई नजारा नहीं था, ना स्टेशन, ना सड़कें, ना लाइट्स। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन किसी अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और फुसफुसाई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अनिकेत को लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का फ्लैश ऑन किया, एक यात्री जो उसके सामने बैठा था अचानक चीखते हुए गायब हो गया। उसके चेहरे पर गहरी डर की लकीरें उभर आईं। उसने चारों ओर देखा, अब ट्रेन के मुसाफिर बदल चुके थे। वे पहले इंसानों जैसे दिख रहे थे, लेकिन अब उनके शरीर से धुआं उठ रहा था और उनकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी लग रही थीं। अचानक ट्रेन की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब तुम्हारी बारी है। ट्रेन किसी अंधेरे सुरंग में प्रवेश कर चुकी थी और अब अनिकेत को बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने घबराकर पीछे देखा, एक जलता हुआ कंकाल उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अब तुम इस दुनिया के नहीं रहे। अनिकेत का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वह पूरी ताकत लगाकर ट्रेन के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी ट्रेन के अंदर लगे स्पीकर से एक ठंडी आवाज आई, इस ट्रेन में कोई बाहर नहीं जा सकता, यहाँ सिर्फ आत्माएं रहती हैं। अनिकेत अब पूरी तरह डर चुका था। तभी उसे अपनी जेब में रखी हनुमान चालीसा की किताब याद आई जो उसकी माँ ने उसे दी थी। उसने तुरंत किताब निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी ट्रेन हिलने लगी, मानो वह इस मंत्र से तड़प रही हो। चारों तरफ से भयानक चीखें आने लगी। ट्रेन के यात्री जो अब भूत बन चुके थे, जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही देर में ट्रेन की बत्तियां वापस जल उठी और ट्रेन अचानक किसी पुराने वीरान स्टेशन पर रुक गई। अनिकेत किसी तरह ट्रेन से कूदकर प्लेटफॉर्म पर भागा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन अचानक हवा में गायब हो चुकी थी। अनिकेत ने अगले दिन पुराने रेलवे रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि 1955 में एक ट्रेन नंबर 666 पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब से हर साल उस रात 12 बजे वही ट्रेन वापस आती है और जो भी उसमें चढ़ता है वह कभी लौटकर नहीं आता। लोग कहते हैं कि अनिकेत इस घटना के बाद बदल गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे और वह अक्सर अकेले में बड़बड़ाता रहता था। मैंने ट्रेन को देखा है, वे सब अभी भी वहां हैं। आज भी कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप रात 12 बजे रेलवे स्टेशन पर अकेले खड़े हों तो दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन कोई ट्रेन नहीं होती। क्या आप उस ट्रेन में सफर करने की हिम्मत करेंगे?